हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने दे चुके हैं जहां पे हमने ऑलरेडी थियोरेटिकल पार्ट और साथ साथ में जो रेशियोज का कुछ प्रॉब्लम लेके भी आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। बाकी जो रेशियोज रह गए हैं उसके ऊपर आज हम कुछ प्रॉब्लम लेंगे और लेके आपको डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और हमारे साथ साथ में करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो जरूर आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है कि जैसे हम वीडियो छोड़े वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि आपके लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। रेशियो एनालिसिस का जो पार्ट, अभी रेशियोज का प्रॉब्लमेटिक पार्ट जो बाकी था वो कंप्लीट करेंगे आज इस वीडियो में, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक एमसीक्यू सीरीज, मतलब लगभग 50 के आसपास, 40-45 के आसपास एमसीक्यूज लेंगे जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के ऊपर हम एक वीडियो बना के आपको देंगे जो कि बिल्कुल आपको हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम करेंगे, आज हम कुछ प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग भी हमारे साथ साथ कॉपी पेन लेके शुरू हो जाइए। चलिए देखिए, हमने एफिशिएंसी रेशियो या एक्टिविटी रेशियो जो है उसी के ऊपर आज हम प्रॉब्लम लेंगे, सॉल्व करके आपको बताएंगे। साथ साथ में मार्केट प्रोस्पेक्टिव रेशियोज जो है उसी के ऊपर आपको आज प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि इससे पहले जो था वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि प्रोप्राइटरी रेशियो, लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, इसके ऊपर प्रॉब्लम लेके आपके ऑलरेडी हमने डिस्कस करके बता दिए हैं। तो आज हमारा काम है एक्टिविटी रेशियोज लेके और दूसरा है मार्केट प्रोस्पेक्टिव रेशियो लेके काम करना है। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके बताना है। चलिए, हमने प्रॉब्लम तो लिए हैं, पहले देख लेते हैं कि भाई हमारा जो एक्टिविटी रेशियोज है, एक्टिविटी रेशियोज के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, एक्टिविटी रेशियोज के अंदर क्या क्या आता है और उसी के ऊपर रेशियोज हम बनाएंगे, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो एंड टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है बच्चों, तो ये रेशियोज आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम लेके। चलिए देखिए, प्रॉब्लम हमने एक ले लिए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। देखिए, प्रॉब्लम हमने एक ले लिए हैं जिसमें कुछ डिटेल्स आपको बताया गया है और बोला गया कि ये रेशियोज जो है, ये रेशियो कैलकुलेशन करने के लिए। चलिए देख लेते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। दिया क्या गया है, प्रॉब्लम को देख लीजिए आप। जैसे नेट सेल्स आपको दिया गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है दिया गया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया गया है, ओपनिंग डेटर्स दिया गया है, क्लोजिंग डेटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, साथ में नेट क्रेडिट परचेज कितना हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स कितना है और टोटल एसेट्स कितना है, ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, और साथ साथ में वर्किंग कैपिटल भी आपको दे दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, एक एक करके आप देखिए। रेशियो आपको बताया, पूछा गया है, जैसे कि पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमको पहले कैलकुलेशन करना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज का फॉर्मूला क्या है, देखिए आपको पहले फॉर्मूला देखा है तो आपको समझ में आएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और बाई एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये जो है ना, ये रेशियो सब टाइम में आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक्टिविटी रेशियो जो है वो टाइम में आएगा, मतलब टर्नओवर रेशियो जितना होगा वो टाइम्स में आएगा, ये आपको ध्यान पे रखना है। तो पहले हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे जिसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे दिया गया है, लेकिन इन्वेंट्री का आपको देखिए क्लोजिंग एंड ओपनिंग दिया गया है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दिया गया है, इसका मतलब आपको क्या करना है, एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर एवरेज इन्वेंट्री पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। चलिए, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री
ऑल डिवाइड बाय 2। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, तो चलिए ओपनिंग कितना है आपके पास देख लीजिए। ओपनिंग इन्वेंट्री है आपके पास 1 लाख, क्लोजिंग में कितना है 1,40,000। तो ये 1 लाख प्लस 1,40,000 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब है इक्वल टू कितना आएगा 2,40,000 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 1,20,000। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, तो एवरेज इन्वेंट्री तो निकल गए हैं। इसके बाद क्या करना है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालना है। चलिए नंबर 1 जो आपको पूछा गया है वो कैलकुलेट करें। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है आपको पहले बताया है, फिर दोबारा बता देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया हुआ है आपके प्रॉब्लम में, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 12 लाख है और एवरेज इन्वेंट्री आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो ये 12 लाख हो गया डिवाइडेड बाय 1,20,000। ठीक है, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या आ गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या आया आपका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कितना आ गया भाई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया आपका 10, है ना, 10 टाइम्स। आपको बोला टाइम में आएगा, टर्नओवर रेशियो आपका टाइम में आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। तो ये आपका आंसर आ गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर आ गया 10। ठीक है, दिखाई दे रहा है, क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। दूसरा क्या पूछा गया है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, सॉरी डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है आपको पहले ही दिखा देते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। तो अब चलते हैं फिर, एवरेज डेटर्स आपको पास यहाँ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है। ओपनिंग डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ है, तो आपको पहले क्या काम करना है, एवरेज डेटर्स निकाल लेना है। चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं। एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर्स इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। तो चलते हैं, ओपनिंग डेटर्स कितना दिया हो भाई, ओपनिंग डेटर्स है 80,000 और क्लोजिंग में है 1,20,000। तो ये आपका 80,000 प्लस 1,20,000 क्लोजिंग में जो है डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है 1,20,000 और 80 मतलब 2 लाख हो गया, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 लाख। ठीक है बच्चों, तो एवरेज डेटर्स आपके पास आ गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। चलिए फिर डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। नंबर 2 में है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है बच्चों, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है,
डेटर्स टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है? देखिए, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। तो एवरेज डेटर हमने तो कैलकुलेट कर लिए हैं, अब नेट सेल्स प्रॉब्लम में दिया होगा। चलिए ठीक है, तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। ठीक है बच्चों, नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। तो नेट सेल आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया है 18 लैक्स। ठीक है, तो 18 लैक्स डिवाइड बाय 18 लैक्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स हो गया आपका कितना? 1 लाख। ठीक है, तो एक मिनट देखिए यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल, क्योंकि कैश सेल के बारे में आपको नहीं बताया गया, तो जितना सेल हुआ है वो पूरा ही क्रेडिट में ही हुआ है मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना आया आपका। एवरेज डेटर से आपका 1 लाख और 18 लाख आपका नेट सेल्स हुआ है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो आगे आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना आया? डेटर्स टर्नओवर रेशियो आया आपका 18 टाइम्स। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी हो गया है। इसके बाद और क्या पूछा गया आपको? तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पूछा गया क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है, पहले आपको दिखा देते हैं। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। तो अब देखिए, नेट क्रेडिट परचेज तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन एवरेज क्रेडिटर्स क्या वो नहीं दिया, हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि ओपनिंग में 50 क्लोजिंग में 70 दिया है। तो हम एक काम करते, पहले एवरेज क्रेडिटर्स निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद फिर हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। तो एवरेज क्रेडिटर्स इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो देखते हैं फिर ओपनिंग कितना है 50,000, क्लोजिंग कितना है 70,000। तो 50,000 प्लस 60,000, सॉरी 50,000 प्लस 70,000, क्लोजिंग है आपका 70,000। तो ये 70,000 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो कितना आ गया 5 7 7 5 12, मतलब 1,20,000 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब है आ गया 60,000। ठीक है, तो एवरेज क्रेडिटर्स जो है वो आपके पास आ गया 60,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है बच्चों, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। तो नेट क्रेडिट परचेज आपको प्रॉब्लम में दिया होगा। देखिए, नेट क्रेडिट परचेज आपको दे दिए गए हैं कितना 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 10 लैक्स। ठीक है बच्चों, 10 लैक्स डिवाइडेड बाय आपका एवरेज क्रेडिटर्स कितना है 60,000। ठीक है, देखिए नेट क्रेडिट परचेज आपको दिया हुआ है 10 लाख
और एवरेज क्रेडिटर्स आपका निकला 60,000। तो हम 10 लाख को 60,000 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 60,000, तो आगे आपके पास 16.67 टाइम्स, तो इक्वल टू 16.66 मतलब 67 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो क्रेडिटर्स टर्नओवर आ गया आपके पास 16.67 टाइम्स। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं और क्या पूछा गया है देख लेते हैं। जैसे ये हो गया था आपका, फिर ये भी हो गया, फिर ये भी हो गया। अब बचा है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, देखिए फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो नेट सेल्स डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट सेल्स डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब यहाँ पे देखिए फिक्स्ड एसेट दिया है, जरूर दिया है, नेट फिक्स्ड एसेट बोला है तो फिक्स्ड एसेट आपको दे दिया गया है 6 लाख। ठीक है, नेट फिक्स्ड एसेट बोला गया है तो नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट आपको दे दिया गया है 6 लाख। और क्या बोला गया है? नेट सेल्स, नेट सेल्स आपको बोला गया है, नेट सेल्स, तो नेट सेल्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है? ये 18 लाख। तो चलिए फिर क्या निकालेंगे हम? क्या निकालेंगे भाई? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो चलिए फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला क्या बोला गया आपको? नेट सेल्स डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। तो नेट सेल्स डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, क्लियर। अब नेट सेल्स आपको कितना है? 18 लाख है, और फिक्स्ड एसेट कितना है? 6 लाख है। तो फिर यहाँ लिखेंगे हम 18 लाख नेट सेल्स डिवाइड बाय 6 लाख आपका फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 6 3 18 मतलब 3 टाइम्स। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो आ गया आपके पास 3 टाइम्स। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? क्लियर हो रहा है? इजी है, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूला को याद रखना है, तो फिर आप फटाफट आंसर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा गया आपको? नेक्स्ट आपको पूछा गया है भाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? देखिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला है नेट सेल्स बाई वर्किंग कैपिटल। तो नेट सेल भी आपको दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल भी आपको दिया गया है। तो चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। नंबर 5, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है आपका? नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो फिर नेट सेल्स आपको कितना दिया है? 18 लाख। फिर क्रेडिटर्स कितना है? सॉरी, वर्किंग कैपिटल कितना है? 3 लाख। तो यहाँ बैठा देते हैं 18 लाख डिवाइड बाय 3 लाख। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है? 3 लाख तो कितना आ जाएगा? 6 टाइम्स। ठीक है, तो आपके पास आ गया आंसर किसका? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जो कि 6 टाइम्स। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? पिक्चर क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है
और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला भी ऐसे भी याद रह जाएगा। चलिए और एक बाकी है इसमें, जो कि टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, देखिए नेट सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, सिंपल, नेट सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं। नंबर 6, नंबर 6, क्वेश्चन क्या था, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है बच्चों, नेट सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो नेट सेल्स आपका कितना है, 18 लाख है, और टोटल एसेट कितना है, 12 लाख है। तो भाई यहाँ पे लिखेंगे 18 लाख नेट सेल्स डिवाइड बाय 12 लाख आपका टोटल एसेट्स। ठीक है बच्चों, तो 18 बाई 12 मतलब 18 बाई 12 करेंगे तो आ गया 1.5 टाइम्स। ठीक है, तो आपके पास आ गया टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, क्या आया, 1.5 टाइम्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया। ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दिया हमने, क्लियर कर दिया आपको, जितने मतलब रेशियोज इसमें था इसमें हमको कंप्लीट कर दिए हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे और एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं, किसके ऊपर प्रॉब्लम लिए हमने प्रॉब्लम लिए हैं इसके ऊपर, देखिए मार्केट प्रोस्पेक्टिव रेशियोज के ऊपर एक प्रॉब्लम लिए हैं जिसको आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, चले फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए हमने जो प्रॉब्लम लिए हैं आपको दिखाते हैं। हम जो प्रॉब्लम लिए हैं, चलिए देखिए प्रॉब्लम स्क्रीन पे है आपका। प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, बोला गया है कि फ्रॉम द बुक्स ऑफ PQR गिवन इक्विटी शेयर्स कैपिटल आपको दे दिया गया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है, और डिविडेंड डिक्लेयर्ड कितना किया है साल में वो भी आपको दे दिया गया है। आपको पूछा गया है अर्निंग पर शेयर कितना होगा, प्राइस अर्निंग रेशियोज क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर क्या होगा, डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या होगा, और डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर पहला काम होगा हमारा अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना, जो कि EPS। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, देखिए भाई EPS का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ठीक है, तो फॉर्मूला पहले लिखेंगे उसके बाद बैठा देंगे। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। चलिए अर्निंग पर शेयर, जो कि शॉर्ट में EPS। ठीक है, EPS इक्वल टू क्या होगा, EPS इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया गया है 2 लाख। ठीक है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 50,000। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, जो कि नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है बच्चों, देखिए नंबर ऑफ शेयर्स आपका 50,000 है, 2 लाख आपका नेट प्रॉफिट है।
तो 2 लाख को 50,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 2 लाख को 50,000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है, आ जाएगा 4। अर्निंग पर शेयर आ गया ₹4, ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास अर्निंग पर शेयर का आंसर, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़े, ये नंबर 1 था, एक नंबर का हमने कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया आपको, नेक्स्ट आपको पूछा गया है प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, देखिए प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस। ईपीएस तो अभी आपने कैलकुलेट किए हैं, तो मार्केट प्राइस पर शेयर बाय ईपीएस। चलिए देखते हैं, फिर निकालते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, ठीक है बच्चों, मार्केट प्राइस पर शेयर बाय ईपीएस, ठीक है, ओह सॉरी, मार्केट प्राइस पर शेयर बाय ईपीएस। तो मार्केट प्राइस पर शेयर आपको दिया गया है जो कि 40 है, और ईपीएस तो आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो ये हो गया 40 और ईपीएस आपने कैलकुलेट कर लिया 4, तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 10 टाइम्स, ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर बाय ईपीएस। तो मार्केट प्राइस आपका 40 है और आपने 4 है आपका अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस, तो आपके पास आंसर आ गया प्राइस अर्निंग रेशियो का जो कि 10 टाइम्स, ठीक है बच्चों, ये आपका नंबर 2 था, ठीक है, क्लियर है, कोई झमेला नहीं है, सीधा सीधा आ जाएगा आपके पास आंसर। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमारा हो गया है। तीसरा क्या बोला गया है, डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस। डिविडेंड पर शेयर का क्या फॉर्मूला देखिए, डिविडेंड यील्ड रेशियो और डिविडेंड पर शेयर, जो डिविडेंड पर शेयर मतलब डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलेगा, डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलेगा, देखिए डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलेगा। तो डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है डिविडेंड डिक्लेयर कितना 1 लाख, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ शेयर है 50,000 शेयर से, तो डिविडेंड पर शेयर क्या होगा फिर, नंबर 3 में डिविडेंड पर शेयर क्या होगा, इक्वल टू टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है बच्चों। तो टोटल डिविडेंड कितना है, टोटल डिविडेंड है आपका, टोटल डिविडेंड है 1 लाख और नंबर ऑफ शेयर 50,000, तो 1 लाख आपका टोटल डिविडेंड हो गया और नंबर ऑफ शेयर हो गया आपका 50,000, तो कितना आ जाएगा भाई ₹2, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर आपका आ गया ₹2, ठीक है बच्चों। तो डिविडेंड पर शेयर आ गया आपके पास ₹2, क्लियर। टोटल डिविडेंड कितना दिए हैं और कितने नंबर ऑफ शेयर है, तो डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए फिर आगे बढ़े, आगे क्या बोला गया आपको, देखिए और क्या पूछा गया, डिविडेंड पर शेयर भी हो गया। डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या क्या फॉर्मूला है, देखिए डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर जो भी अभी कैलकुलेट किए हैं डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, जितना मार्केट प्राइस चल रहा है इंटू 100, तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। तो चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड यील्ड रेशियो, नंबर 4, डिविडेंड यील्ड
डिविडेंड यील्ड रेशियो। ठीक है, डिविडेंड यील्ड रेशियो मतलब डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। ठीक है बच्चों, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया होगा आपके पास डिविडेंड पर शेयर तो आपने कैलकुलेट कर लिए है। मार्केट प्राइस पर शेयर, देखिए मार्केट प्राइस पर शेयर 40 है। ठीक है, और डिविडेंड पर शेयर आपने निकाल लिए हैं 2 और मार्केट प्राइस पर शेयर है 40 इंटू 100। ठीक है, 40 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 आ गया आपके पास 5%। तो आ गया आपके पास 5%। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो जो आ गया आपके पास वो है 5%। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा गया आपको, तो यहाँ पे देखिए आपका डिविडेंड यील्ड रेशियो भी हो गया है। ठीक है, और क्या रह गया, डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो का क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड पर शेयर जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया डिवाइड बाय ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस इंटू 100। चलिए तो डिविडेंड पे आउट रेशियो नंबर 5, डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है बच्चों, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो का क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस इंटू 100। तो डिविडेंड पर शेयर आपने कैलकुलेट कर लिए हैं 2 और ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर वो भी आपने कैलकुलेट कर लिए थे। अर्निंग पर शेयर देखिए कितना है 4। तो चलिए 4 मतलब 2/4 इंटू 100, इसका मतलब 50%। ठीक है बच्चों, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपके पास आ गया कितना, 50%। ठीक है बच्चों, ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो भी हमने कैलकुलेट कर दिए हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो भी हो गया है। तो जितने सारे रेशियोज था, जो जो अलग अलग टाइप का रेशियोज था, सबके ऊपर हमने प्रॉब्लम लिया और प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके बताए हैं। इसके बाद हमारा जो काम होगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल एमसीक्यूज लेके आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हम एक ही वीडियो बनाएंगे। वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हमने लगभग 40 से 45 एमसीक्यूज लेंगे, थियोरेटिकल और मैथमेटिकल लेके आपको अलग अलग टाइप का जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, उसी को लेके आपको डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो जरूर ये वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो फिर चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम एमसीक्यूज लेके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।